हरे कृष्णा बउआ लोग, स्वागत है आप सभी को बवाली मैथ चैनल में। तो बउआ, इससे पहले हम लोग अध्याय 5 देख चुके हैं, अच्छा तरह से देख लिया। अध्याय 1 भी देख लिया, अध्याय 2 भी देख लिए हैं बउआ, अध्याय 3 भी देख लिया, अध्याय 4 भी देख लिया, अध्याय 5 भी देख लिए। आज बउआ हम लोग अध्याय 6 जानेंगे। क्लास 9th का क्लास है, एनसीईआरटी बुक है बउआ, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है बउआ रेखाएं और कोण। ठीक है बउआ, तब हम लोग जानेंगे, अभी क्या जानेंगे, रेखाएं जानेंगे, कोण जानेंगे। इससे संबंधित जितने सारे नोट है आपका प्रश्नावली वो 6.1 है। प्रश्नावली 6.1 देखेंगे। देखा हुआ प्रश्नावली 6.1 में क्या कहा हुआ, ओकरे अनुसार हम आप लोग का नोट समझाएंगे, तभी आप लोग का समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग के समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बउआ पहले नोट जानते हैं, तब वह प्रश्नावली 6.1 का बउआ हम लोग हल देखेंगे। यही आपका प्रश्नावली 6.1 में है। तो चलिए पहले इससे पहले जितने सारे नोट है वो नोट को समझेंगे, तब समझ में आप लोग का आएगा। ठीक है बउआ, तो तू लोग पहले समझबो का रेखा का हो बुआ, रेखा। तो रेखा जो हो बुआ केकरा कहल जाले, तब पहले समझ। देखो ऐसे तो परिभाषा देंगे बुआ, तो बोलेंगे कि बिंदुओं के संग्रह को रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेखा। बिंदुओं के संग्रह को रेखा कहते हैं। एक से अधिक सारे बिंदु होता है वो रेखा कहते हैं। तो देखो बुआ, हम ये जो बुआ है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रेखा एगो है। ये बुआ इन्फिनिटिव तक ले जाता है, अनंत तक ले जाता है, तो इसको रेखा कहा जाता है। इतना बात के तू लोग समझ बुआ। रेखा समझ गया बुआ। अब बुआ का हो रेखा खंड हो, का हो बुआ रेखा खंड। तो रेखा खंड का होखलो बुआ, तो देखा रेखा खंड के समझ जा। तो देखा बुआ, पहले से रेखा रहता हुआ, ठीक, रेखा रहता हुआ, ये पर 2 गो बिंदु काटा रहता। मान ले कि हम एगो ए मान ले लियो, एगो बी मान लियो, तो एकरा रेखा खंड है, माने खंड कर दिए, तोड़ दिए। समझ गए। तो एकरा रेखा खंड ए बी जौन हो एकरा रेखा खंड कहा जाते। अतना समझ गए बुआ। ए पर से तोरा लोग के स्टार्ट होखलो बुआ संरेख। का थे संरेख। तो संरेख का होखलो बुआ, तो ई होखलो संरेख मतलब बुआ। तो देखा बुआ, संरेख में होखलो का कि एगो रेखा रहतो, का रहतो बुआ, एगो रेखा रहतो, ए पर कई सारा बिंदु रहतो, मतलब ढेर सारा बुआ बिंदु रहतो। मान ले कि एगो हेजा बिंदु रहतो, एगो हेजा रहतो, एगो हेजा रहतो, एगो हेजा रहतो, इन्फिनिटिव रहतो। ये बिंदु के बुआ मान ले कि हम एगो के ए मान ली थी, एगो बिंदु के बी मान ली थी, एगो सी मान ली थी, एगो डी, मतलब कई सारा बिंदु रहतो, ओकरे बुआ संरेख कहल जाले। ठीक, इतना समझ गया बुआ। अब बउआ लोग तू लोग समझ कथी संगामी रेखा होखलो एगो। जितना यूज हो उतने प्रभावित हो, ढेर सारा नहीं प्रभावित हो, उतना याद रखियो। संगामी रेखा समझ लो बबुआ बबुनी लोग। तो इस संगामी रेखा का होखलो, तो ध्यान से समझिए। एकर का होखल संगामी रेखा बुआ, कि एगो बिंदु रहतो, का रहतो, एगो बिंदु रहतो, एकरा से कई सारा रेखा गुजर रहतो। मान लो कि एगो हाई गुजरत हो, एगो हाई गुजरत हो बुआ, एगो हाई गुजरत हो, एगो हाई गुजरत हो, मतलब कई एगो बिंदु पर कई सारा रेखा गुजरल, ओकरे संगामी रेखा कहल जालो। अतना समझ गल बुआ। ओकरा पर से तोरा लोग के चालू होखल बुआ प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा बुआ, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी इतना समझ गया कि पूरा चैप्टर प्रश्नावली 6.1 के 2 के धुआं धुआं कर देब। ठीक, तो प्रतिच्छेदी रेखा का होखला बुआ, तो देख एगो बिंदु रहतो आ 2 गो रेखा गुजरा रहतो, एकरे प्रतिच्छेदी रेखा कहल जाले। समझ गईला, इतना समझ गला बुआ। ठीक हो। अब ए पर से तोरा लोग के टॉपिक हो बुआ का पढ़ेला हुआ, तो समांतर रेखा का बुआ, समांतर रेखा। नामे से पता चले तो रेखा हो तो समांतर होता। तो समांतर रेखा, तो समांतर रेखा का होखलो बुआ, तो ध्यान से समझा, का देखो ध्यान से समझा। तो देखा बुआ समांतर रेखा में का होखल है,
कि एगो हई रेखा रहतव, एगो हई रेखा रहतव, आ दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलतव। आ सब के हेकर आ हेकर सबके समान दूरी रहल बा, तो एकरे बुआ समांतर रेखा कहल जाला। कभी जाके रेखा कभी मिलतवन, एकरे समांतर रेखा कहल जाला, दूरी एक समान रहल। अतना बुआ समझ गला। तो समांतर रेखा समझ गला बुआ। आ ये सब क्लास में बुआ 10th में भी तोरा लोग के पढ़ेला हो, समझ गला। समांतर रेखा तो देखे ई मिलबे नहीं करतो तो कटबे नहीं करतो, तो एकर बुआ हल ने होतो, हले ने होतो, समझ गला। तो सब बुआ पढ़ेला हो आगहो भी। इतना जान गला बुआ। अब जाना तू लोग का पढ़बा, समांतर रेखा पढ़ लेला, ये समझबा तभी 9th में 10th में समझ में तो, नहीं तो नहीं समझ में तो तोरा लोग के। अब का बुआ हुआ संपाती रेखा। कथी? संपाती रेखा। अब संपाती रेखा का होखला बुआ, तो ई देखा ध्यान से कि एगो रेखा पहला ही से रहतो, फिर एगो आवरी पर चढ़ा रहतो, का रहतो, फिर एगो आवरी दूसर कलम से कर देते हुआ एगो आवरी पर से चढ़ा रहतो, तो एकरे बुआ समांतर रेखा कहल जाला। आ एकर बुआ हल जो होतो 10th में पढ़बा, सर जी लिखई हथुन, पढ़बा दो चार वाला रैखिक समीकरण में। तो संपाती हो बुआ, तो एकर अनगिनत हल होखल, एकर ढेर सारा आंसर होखल, समझ गला। अब संपातर रेखा जानिए गला, संपाती रेखा जानिए गला बुआ। अब तोरा लोग के का जाने ला हवा, आ प्रतिच्छेदी रेखा जानिए गला, जेकर एगो हल होखल, एकर एके गो हल होखल प्रतिच्छेदी रेखा के। हे हवा हे हई हवा, तो एकर एके गो हल, एगो बिंदु पर काटले तो एके गो हल होखल। इतना जान गला बुआ। अब तू लोग जाना रेखा के बारे में जान गला। अब तू हवा कथी टॉपिक हवा बुआ, कोण के बारे में। तो इतना समझ गला तू लोग नु। तो अब कोण समझा। तो देखा बुआ, कोण जकरा एंगल कहल जाले, ठीक। तो कोण का होखल बुआ कि भाषा में लिख लिह थोड़ा, कि दो रेखा के झुकाव के, दो रेखा के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? कोण कहते हैं। ध्यान से समझो। दूगो रेखा, एगो हई रेखा हो बुआ, एगो हई रेखा हो, तो दूगो रेखा के जन झुकाव उत्पन्न होलो, एकरे कोण कहल जाला, एकर थीटा कोण मान लो। समझ गला बुआ। अतना कोण के बारे में समझ गला। अब बुआ कोण के ढेर सारा प्रकार होखले बुआ, तो जे में तोरा जोन जाने ला हवा उहे जाना, ज्यादा मत जाना, ठीक बुआ। कहबा तो एकरा बारे में पूरा डिटेल से भी पढ़बो। तो एक नंबर में बुआ जाना कि न्यून कोण का होखले, का बुआ? न्यून कोण होखल। तो न्यून कोण में होखल बुआ का होता, तो यहाँ देख ध्यान से। मान ल कि बुआ है न्यून कोण के समझा। मान ल कि है 0 डिग्री हवा बुआ, है 0 डिग्री, ठीक। छोटा x 90 से छोटा, ठीक। यानी न्यून कोण ओकरा कहल जाले जो 0 डिग्री से 12 हो। एक्स थीटा के काम करेगा, कोण के काम करेगा। देखिए 0 से 12 होके बुआ, 90 से छोट होके ओकरा न्यून कोण कहल जाले। तो देखा न्यून कोण के एकरा न्यून कोण कह, ई कौन कोण हवा? न्यून कोण हवा। समझ, एकरा एक्स कोण मान ले। तो का एकर कोण का होके चाहिए बुआ? 0 से ज़्यादा होके चाहिए, 90 से कम होके के चाहिए, ओकरा न्यून कोण कहल जाला। इतना समझ गला। का समझला कि 0 से ज़्यादा 90 डिग्री से कम हो ओकरा न्यून कोण कहल जाला, ठीक हवा। दूसरा बुआ हवा तोरा लोग के, दूसरा कौची? समकोण। कौची बुआ? समकोण। तो समकोण का होखल बुआ? समकोण। तो ई मात्र बुआ मान ल कि कोई मान ल कि वाई कोण रहते या ओकर माप रहते 90 डिग्री के रहते, यानी बुआ जौन एल जैसन देखल है बुआ, एकरा 90 डिग्री के एकरा कोण कहल जाला। तो इहे बुआ समकोण हवा। इतना समझ गला। तीसरा बुआ हवा तोरा लोग के का पढ़ेला हवा हो? तो तीसरा पढ़ेला हवा अधिक कोण। कौन कोण बुआ? अधिक कोण। तो अधिक कोण में का होता बुआ? का होता बतावा? तो 90 डिग्री से बुआ ज्यादा, का 90 डिग्री से ज्यादा
मान ली कि कोई कोण हम जेड बनाए थे, थीटा जेड बने थे, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से बुआ छोटा रहता हुआ का कही थी वह 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से छोटा रहता हुआ ओकरा बुआ अधिक कोण कहल जाले। कौन कोण कहल जाले बुआ? अधिक कोण। देखा 90 से ज़्यादा हवा न तेकरा अधिक कोण कहल जाता। एकरा मान ला कि जेड मान ला, एकरा वाई कोण मान ला। समझ गला? इतना तो लोग के तो प्रॉब्लम नहीं हो बउआ लोग बबनी लोग जो भी है ठीक ना। कहबा कि वीडियो ढेर दिन पर छोड़े थे बउआ प्रॉब्लम चलत रहा का करबा। एक चचेरी जो दादी थी वो मर गई थी, जिसके वही में हम लोग फंसे हुए थे ठीक ना। बेलमुंडा हो गए है। समझ गला? सब कुछ पढ़ाबो हड़बड़ा मत। तो अधिक कौन जान गला बुआ? चौथा तोरा लोग के बुआ जाने ला रिजु कोण। कौन बुआ? रिजु कोण। तो रिजु कोण में का पढ़ेला हो बउआ? तो रिजु कोण का हो खल बुआ? तो ई मात्र रिजु कोण ओकरा कहल जाले। मान ला कि हम टी कोण ले लेनी, एकर मात्र बुआ माप 180 डिग्री के हो तो ओकरे रिजु कोण कहल जाले। कौन कोण कहल जाला? रिजु कोण। तो रिजु कोण मतलब वो एगो रेखा जौन हवा, तो मान ली के जाए बिंदु है जो रेखा हुआ तो कोण जौन बनल हुआ 180 डिग्री के बनत तो एकरा टी मान ला। तो मात्र 180 डिग्री के होता हुआ ओकरा रिजु कोण कहल जाला, जिसका माप ही 180 डिग्री का हम। इतना समझ गया बउआ लोग? मजा देत हवा नु। अगला बुआ टॉपिक में तू लोग लिखा का लिखबा? प्रवर्तीय कोण। प्रतिवर्ती कोण का हो? प्रवर्ती कोण पढ़ेला हो। अब देखो प्रवर्ती कोण का हो खले, ध्यान से समझिए। प्रवर्ती कोण होता बुआ कि बुआ 180 डिग्री से 12 ठीक। मान ला कि हम पी कोई कोण बनाई थी ठीक, और 360 डिग्री के छोटा रहता हुआ बुआ 360 डिग्री से छोटा रहता हुआ ओकरा प्रवर्ती कोण बनावल जाए। जो माने 12 कोण हो खलवा न बुआ, जो है 12 कोण हवा, एकरा मान ला कि हम पी बनैनी तो एकरे जो 12 कोण रहे ओकरा प्रवर्तीय कोण कहल जाले। इतना समझ देख लो। 360 डिग्री से छोटा हवा, 180 डिग्री से 12 हवा। इतना समझ गला बुआ? ओकरा बाद तोरा लोग के बुआ पढ़ेला हवा शीर्षा विमुख कोण, भी है। ध्यान से समझिए। कौच बुआ? शीर्षा बुआ विमुख कोण। तो ए में का होखलो बा शीर्षा विमुख कोण में कि बुआ मान ला कि दूगो रेखा हवा एक काटत हवा ठीक हवा। तो जितना ही कोण बुआ हई बनत हवा ई वाला उतना ही कोण हई बनत हवा, और जितना ही हई बनलो जितना ही हई बनो उतना ही हई जितना बनत हुआ उतना हई बनत हुआ। बात समझ गए? दूसर कलम से हम थोड़ा बता देते हुआ जितना हाई कोण बनल हुआ उतना हाई बनत हुआ, जन ऊपर वाला बनत उतना ही नीचा बनत। तो एकरा शीर्षा विमुख कोण कहल जाले। मान लो कि ये 50 डिग्री का हो तो इहो 50 डिग्री का हो तो इहो 60 डिग्री का हो तो इहो 60 डिग्री का हो। इतना समझ गया बुआ? ठीक हो बुआ? इतना जान गला? अब बुआ तो लोग का जानबा कि मान लो कि वो दो समांतर रेखा हो। ध्यान से समझ। एक तिर्यक कोई रेखा हो, तीसरा रेखा हो। तो ए में का जानबा? मान लो कि कोई एल हवा एम हवा। ये हम 8 क्लास में 7 क्लास में वो पढ़ौले ही हवा, जाके पढ़ सकला रेखा एवं कोण ठीक ना। मान लो कि टी हवा ठीक हो। तो एकांतर कोण का हो खले बुआ? का हो खले? एकांतर कोण। तो ध्यान से समझ बुआ, एकांतर कोण का हो खले। तो जो मान लें कि वो हम कोण के नाम देते देखे, एगो हई कोण बनत हवा, एगो हई 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 बनत हवा एकांतर कोण ठीक हो। तो में एकांतर कोण मान लें कि हम कोण के कोई के नाम दे देते हुआ कि हई 1 कह दिले हुआ, 2 कह दिले हुआ बुआ, 3 कह दिले हुआ, 4 कह दिले हुआ ठीक हो। एकरा 6 कह दिले, भले एकरा 5 कह दिले हुआ, एकरा 6 कह दिले हुआ बुआ, एकरा 8 कह दिले, एकरा 7 कह दिले, कोण बना दिलो ठीक हो। तो एकांतर कोण का होता है बुआ? ध्यान से अब समझिए बुआ।
एकांतर कोण का होखलवा कि जितना हाई कोण हो बुआ, जितना हाई कोण हो उतना ही हाई कोण हो। ठीक, ऊपर तो ऊपर, यानी बुआ कोण बुआ एक, ठीक, कोण बुआ 6 जन हो दोनों बराबर हो। काथी के दिन से बुआ, तो संघत कोण के दिन से। ठीक हो, फिर देखो बुआ जितना जितना बुआ हाई कोण है, ठीक है, जितना हाई कोण है एक जैसा बना रहेगा उतना ही बुआ हाई कोण होगा। समझ गया? तो का बुआ कोण 2 बराबर कोण 5 दोनों बराबर रहेगा। समझ गया? एकांतर कोण के यूज हो तो बता देती हूँ। फिर का होखलो बुआ, ध्यान से समझ, जितना बुआ हाई कोण बनल हो, हाई कोण 3 बनौले हो बुआ, उतना ही कोण 7 बनत हो। तो कौची बुआ, कोण 3 बराबर कोण 7। ठीक हो, जितना बुआ थोड़ा दूसर कलम ले लेती हो, जितना हाई कोण बनत हो बुआ हाई 4 उतना ही कोण 8 बनत हो। तो कोण 4 बराबर कोण 8 रहता हो। काथी के दृष्टि से बुआ, तो ध्यान से लिखा, संगत कोण के दृष्टि से। कथी? संगत कोण से। ठीक, आई सब के ऊपर के पूरा कोण के नपबा बुआ पूरा के 360 डिग्री होता है, पूरा के 90 360 डिग्री होता है, इतना याद रखिए। समझ गला? इतना जान गला तो संगत कोण जान गला। अब जाना का जानबा बुआ, संगत कोण पर से अब तोरा लोग के जाने लगा एकांतर कोण। कौन कौन? एकांतर कोण। अब देखा बुआ एकांतर कोण में का होखल कि 2 समांतर रेखा हुआ, एक तिर्यक रेखा हुआ। तो जौन जेड के आकार के बनल हो बुआ, जैसे देखा हैसे बनता हो, देखा हैसे करके हैसे जौन बनल हवा, तो इसका एकांतर ई होगा और इसका एकांतर ई हो जाएगा। जैसे मान लो बुआ का मनबा तू लोग तो ध्यान से समझ, हे में समझ कि मान लो कि है एकांतर कोण के दृष्टि से देखत बारता, तो मान लो कि बुआ हाई कोण हवा, हाई, ठीक, आ बुआ हाई हो, तो देखो जेड के आकार के बनत हो, हे हैसे 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 हवा। तो जितना हाई कोण रहता हो उतना ही कोण एक ई रहता। तो मान ली कोण 1 हो बुआ, कोण 2 हवा, तो कोण 1 बराबर कोण 2 रहता हो। ठीक, जेड के। अब बुआ एकरा उल्टा बनाएबा, उल्टा जेड बनाएबा तो हाई हाई हवा, तो एकरा उल्टा बनाबा तो जितना हाई कोण होखल बुआ उतना ही हाई होखल। मान ली 3 हवा तो 4 हो, एकांतर कोण के दृष्टि से कोण 3 बराबर कोण 4। कौची के दृष्टि से बुआ? एकांतर कोण के दृष्टि से। एकांतर कोण, और वो भी कौची बुआ? अंतः वाला, अंदर से अंतः वाला हो, अंदर वाला हो। तो मान लो कि देखा हाई जेड के बनल ओकरा हाई हो, तो जितना हाई कोण हो जितना हाई हो उतना हाई कोण होखल हो। ठीक हो, तो अभी तोरा एकांतर कोण का अंतही वाला जान लो, इससे ज़्यादा जब यूज हो तो जब पढ़िए। तो इतना समझ गया बुआ। अब चलो तू अपन चैप्टर प्रश्नावली 6.1 के हल देखा, ठा हो जाएगा। चलो बुआ अब तो लोग प्रश्नावली 6.1 के 1 नंबर क्वेश्चन देखो। का कहत हो, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते। रेखा जौन हो ए बी हो बुआ, हाई रेखा हो ए बी, और एगो सी डी, ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करत हो। ओ एक बिंदु हवा। यदि कोण ए ओ सी, कोण बुआ देखा ए ओ सी है अलग कोण, प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई है अलग कोण। ठीक, ध्यान से समझे, कलम से अगर ये लाग गल हो 70 डिग्री, मैंने दोनों जोड़ के 70 डिग्री है। और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। कोण बी ओ डी हाई हो 40 डिग्री हो दिले हो। तो कोण बी ओ ई के कोण बी ओ ई और प्रवर्तीय कोण सी ओ ई ज्ञात करे। कहते हो कि बी ओ ई ज्ञात करेला हो और कोण सी ओ ई ज्ञात करेला हो। ठीक हो, इस प्रकार क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं, पहले लिखबा का लिखबा, चूँकि कोण बी ओ डी
कितना दिले हो 40 डिग्री दिले हो। ठीक कौन बी ओ डी 40 डिग्री दिले हो। तो देखो हई दोनों रेखा हो तो प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हई जितना हई हो शीर्षा विमुख के कारण ई जितना हो तो उतना ही 40 डिग्री हो तो ये दोनों बराबर हो तो कौन तो लिख सकल कौन ए ओ सी चाहे कौन सी ओ ए लिख सकल। तो चलो लिखा कौन इसलिए कौन ए ओ सी बराबर भी 40 डिग्री काथी के कारण तो शीर्षा विमुख के कारण। तो लिखा शीर्षा विमुख के कारण हो बराबर इतना हो गलो। अब दिले का हो दिया है का है दिया है कौन ए ओ सी ठीक हो अब प्लस कौन बी ओ ई बराबर कितना दिले हो 70 डिग्री दिले हो। ठीक अब देखो वो कौन ए ओ सी के मान हो 40 डिग्री शीर्षा विमुख के कारण। तो लिखा 40 डिग्री जोड़ कौन बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। अब का भलो एगो इक्वेशन बने हो तो लिखा कौन बी ओ ई आई बराबर हुआ 70 आई प्लस होने तो माइनस 40 डिग्री। तो कौन बी ओ ई बराबर कितना भलो 70 में 40 घटाबो तो 30 डिग्री होलो। ठीक अब निकल गलो कथी हुआ कौन बी ओ ई है पूरा 30 डिग्री निकल गलो। ठीक हो इतना निकल गलो 30 डिग्री निकल गलो। अब देखा हुआ तो है 30 डिग्री निकल गलो है 40 डिग्री निकलिए गलो। तो ये देखो पूरा एगो है रेखा हो है पूरा एगो रेखा हो तो पूरा कौन कितना डिग्री के बनते 180 डिग्री के कौन बनता एगो रेखा पर पूरा तो 30 गो 40 गो पते हो हमारा है कौन सी ओ ई निकाल हो। ठीक है ये ज्ञात कीजिए ना तो सी ओ ई ज्ञात करे ला तो हम एक्स मान लेते हैं कोई दिक्कत बोला ले लो। तो देखो अब कैसे निकाल देबा तो अब निकाल सकल हेजा से देखला तो का लिखबा तो कौन ए ओ सी ठीक देखो कौन ए ओ सी अब प्लस लिख सकल कौन सी ओ ई चाहे हाँ तो लिख दो सी ओ ई है हतना के तो कौन सी ओ ई जोर अब हेकरा है हेकरा बुआ तो लिख सकल कौन बी ओ ई चाहे ई ओ बी जो मन करे जो लिखा तो बी ओ ई लिख दो। तो कौन बी ओ ई बराबर कितना हो तो 180 डिग्री का हो तो एगो रेखा पर कौन बना वाले। ठीक है 180 डिग्री का बनते। अब देखा हुआ तो कौन ए ओ सी के तो हमारा पते बा कितना हो 40 डिग्री हो। ठीक हो जोर हाई सी ओ ई हमारा पता नहीं हो तो हमने x डिग्री मान ली थी। ठीक और जोर फिर वो कौन बी ओ ई कितना हो 30 डिग्री निकल रहा वहाँ हेजा देखला तो 30 डिग्री बराबर 180 इतना समझ गया। अब ओकरा बाद देखा 40 गो एक्स आ प्लस 40 गो 30 गो 70 गो भलो बराबर 180 डिग्री। अब एक्स के मान निकलबा तो 180 आई प्लस होना तो माइनस 70 अब घटेबा तो कितना होलो एक्स बराबर 170 घटेबा तो 110 डिग्री अलवा कौन ए ओ सी। ठीक होगा अब निकाले ला होगा थे कौन सी ओ ई के प्रवर्ती ये ज्ञात करेला का प्रतिवर्ती। ठीक हो तो कभी भी प्रवर्ती ज्ञात करेला करता हुआ कहता हुआ तो ठीक 180 में से घटा दिए प्रवर्ती कौन बतौले ही हो। हाँ तो सीधा बुआ 180 ना सॉरी 360 में से घटा दिया ये कितना हुआ कौन सी वो ये कितना हो 110 डिग्री घटा देबा तो बचता हुआ कितना बोला तो घटाबा तो 250 डिग्री एकर आंसर। तो इस प्रकार बहुआ तोरा लोग के क्वेश्चन के हल होता है स्क्रीनशॉट अच्छा से ले ला। अब 2 नंबर क्वेश्चन के तू लोग देखा। अब 2 नंबर क्वेश्चन का हुआ आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई एम एन एक्स वाई रेखा हो एगो एम एन रेखा प्रतिच्छेद करती हुआ ओ पर प्रतिच्छेद करती है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री कोण बनावित हो जा दिलही हो और
ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का ज्ञात मैंने ए के मान 2 दिले हो बी के मान 3 दिले हो, एक 2 दिले हो एक 3 दिले हो। तब कहते कि सी के मान ज्ञात कर हाँ वाला कोण हमरा निकाले ला हो। ठीक हो, कुछ भी नहीं हो। अब देखो बुआ, तो अच्छा बुआ हाई 90 डिग्री कोण बनावत हो, ठीक, हाई हो पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कोण बनतो नु, ठीक। तो पूरा 180 डिग्री कोण बनावत हो, पहले तो बनावत हो। तो इतना याद करो पहले तो कोण का ध्यान से समझियो। कोण 2 नंबर हवा, हाँ, कोण पी ओ वाई, ठीक हो। कोण देखो, कोण पी ओ वाई मैंने हाई कोण आ जोड़ कौन, अब हाई वाला कोण कौन, तब पी ओ एक्स, ठीक हो, पी ओ एक्स, कोण पी ओ एक्स बराबर पूरा कोण मिला के कितना डिग्री बनतो है, 180 डिग्री बनतो है, ठीक है। 180 डिग्री बनतो, उतना समझ गया। अब देखो बुआ कोण पी ओ वाई के मान कितना दिले हो, 90 डिग्री दिले हो। तो 90 डिग्री जोड़ कोण पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री। तो वो निकल बा, तो कोण पी ओ एक्स बराबर निकल बा तो 180 प्लस होते 90। तो कोण पी ओ एक्स बराबर कितना भलो, 90 डिग्री भलो। अब भाई पूरा कोण निकल गलो, पी ओ एक्स कितना निकल गलो, 90 डिग्री निकल गलो, ठीक, पूरा 90 डिग्री निकल रहा। अब ध्यान से समझ बुआ, का समझब तो समझिए। अब देख बुआ, तो पी ओ एक्स, तो पी ओ एक्स के तो ए बी कोने जब बना हो जाए ए कोण बना, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो जाता, 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर बुआ 90 डिग्री हो गलो, ठीक है। इतना समझ गया। एक बुआ समीकरण फर्स्ट भी मान सकल, एक समीकरण फर्स्ट मान लें, ठीक है। इतना समझ गया। अब देख बुआ, अब का करब कि माना अनुपात में दिले हो तो माना का मनब, तो ए बराबर कथी हवा, देख ए बराबर यहाँ देख ए के मान 2x दिले हो तो 2 हो तो x मान लेब, आ बी बराबर बुआ कितना 3x मान लेब, ठीक। तो हाई 2x आ गलो, हाई 3x, अब दोनों को जोड़ब तो 180 डिग्री होतो कि ना। तो 2x अब प्लस बुआ कथी बोला, 2x प्लस 3x, अब लिख दो, अब 2x प्लस 3x बराबर पूरा कोण कितना बनावत हो बुआ, 90 डिग्री के कोण बनावत हो, तो 90 डिग्री। ध्यान से समझो। अब देख 3 2 5 x बोलो, देखो कैसे आसानी बनतो, 90 x के मान निकल तो बुआ 18 डिग्री आ गलो, ठीक। इतना समझे तो 18 डिग्री आलो, तो x के मान 18 डिग्री तो आ गलो बुआ। तब a के मान निकल तो a बराबर कितना हो, 2x हो, यानी बुआ 2 × 18, 18 का 18 दूनी 36। अब b बराबर कथी हो बुआ 3x हो, तो 3 × 18, 18 के 36 छोड़ती है 54 डिग्री आ गलो, ठीक हो गलो, इतना गलो 54 डिग्री। अब का निकल कहते हुआ कौन सी ज्ञात करे, कथी कौन सी ज्ञात करेला हम। तो फिर बुआ देखा है जौन एमेन है जौन रेखा हवा बुआ, है रेखा हवा, तो टोटल कितना बनत हो, 180 डिग्री कौन बनत हो। तो बी के मान पते है, सी के हमारा पता नहीं, लेकिन पूरा यहाँ से यहाँ तक ले एगो रेखा हो, एमेन रेखा होते जो 180 डिग्री कौन बनावत हो। तो लिख सकल, का लिख सकल बोला कि का लिख सकला कि बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री भलो, ठीक। बी के माने जो कितना आयल हो 54 डिग्री आयल हो, प्लस सी बराबर 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री कौन बने हो, ठीक। तो सी बराबर का हो जाता बुआ, तो 180 प्लस होने जाता तो माइनस। अब घटाब सी बराबर बुआ तो 126 डिग्री आ गलो, एन सारी पूरा देख लेला, देखा पूरा 126 डिग्री के कौन होता। तो इस प्रकार वो स्क्रीनशॉट लेला, ठीक है। अब चलो बुआ 3 नंबर क्वेश्चन के तू लोग देखा। 3 नंबर क्वेश्चन का हुआ आकृति 6.15 में यदि किताब तो लोग निकाल ली है, कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर माने हाई कौन, ठीक है, हाई कौन पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू बराबर पी आर क्यू माने हाई कौन, दोनों का हवा बराबर हो, ठीक हवा।
तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस मतलब हाई कोण, और कोण पी आर टी मतलब हाई कोण का हो बराबर हो, मतलब जब हाई बराबर हो, हाई बराबर तो हाइयो बराबर हो, कैसे बताओ, यह सिद्ध करेला हो। तो यहाँ देखा बुआ, पहले जो देले हो जो लिखा तो दिया है, का है दिया है, का दिया है बुआ, तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू देले हो। तो सिद्ध करना है, क्या करना हो बुआ, सिद्ध करना है, क्या करना है बुआ, तो कोण कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी के सिद्ध करेला। अतना समझ गए, ठीक है बुआ, अतना तो समझ गए लोग। अब देख बुआ, पहले देखा कि का देखब, तो देख बुआ पी आ क्यू आर, ठीक, तो हाई कोण, ठीक, हाई कोण, ध्यान से समझिए। देखा बुआ, तो पहले ध्यान से समझो कैसे प्रूव करम। तो देखा पी क्यू आ हाई आर, हाई कोण बुआ, अच्छा हाई पूरा कोण 180 डिग्री के बनावे तो वही पूरा यहाँ से यहाँ तक ले, तो पी क्यू आर, और फिर देखो पी क्यू एस, है दोनों कोण कितना बना, तो 180 डिग्री कोण बनावे थो नु। तो पहले लिखा, का लिखब, कोण पी क्यू आर जोड़ कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस सही वाला कितना बनत हो, 180 डिग्री के बनत हो, ठीक, एक इक्वेशन फर्स्ट मानना, ठीक। अब हे में आवा, अब का मनबा, अब देखा पी आर टी, ठीक, चाहे पहले लिखा पी आर क्यू, तो फिर देखो फिर कोण पी आर क्यू हाई कोण सब 180 डिग्री के बनत हो, फिर वह जोड़ कोण पी आर टी कितना कोण बनता बुआ, 180 डिग्री के बनता हुआ, ठीक, सेकेंड का इक्वेशन मान ला। अब देखा बुआ, जब आर एच एस बराबर हवा, आर एच 180 हो, यो 180 हो, तो जितना हाई हवा उतना ही हाई हो, तो दोनों समीकरण बराबर हवा, हाँ कि नहीं, बराबर हवा। तो जब 180 बराबर है तो हाइयो बराबर हो गया, एल एच एस भी बराबर हो, जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा ना। तब का लिख सकल, तो लिखा, का लिखवा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड, ठीक। तो फर्स्ट में जब हाई बराबर हो तो हाइयो बराबर हो, तो लिख सकल हुआ कोण पी क्यू आर जोड़ कोण पी क्यू एस, ठीक, अब बराबर है अला कोण पी आर क्यू और जोड़ कोण पी आर टी, ठीक हो। हमारा सिद्ध का करे ला बुआ पी क्यू एस बराबर, तो पी क्यू एस, तो यहाँ देखा बुआ पी क्यू एस हो, तो एकरा बराबरी में थोड़ा और घसकावे था, अब समझ में आता हुआ, देखो कुछ नहीं, थोड़ा किताबा हटावे था तब समझ में। चलो हो बोलो। अब देखो बुआ, तो यहाँ देखो पी क्यू एस हवा, ध्यान से समझो, देखो बुआ, तो पी क्यू आर के जगह पर यहाँ देखेंगे पी क्यू आर के जगह पर है लिख सकला, तो कोण पी आर क्यू हो गलो, एक जगह पर ही लिख देला, जोड़ कोण पी क्यू एस बराबर, ठीक, कोण पी आर क्यू खत्म हो जाता पी आर टी, फिर देखो कोण पी आर क्यू जोड़ कोण पी आर टी हो गलो। अब देखो हेकरा से हाई खत्म हो जाता हेने आता तो पी आर क्यू खत्म हो जाता, तो बचता कुछ कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये हमने के साबित करे लो, सिद्ध हो गलो। देखो
ये नु सिद्ध करे लो, तो लिखा प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार बता लोग के क्वेश्चन 3 नंबर के बनता। अब चला बुआ 4 नंबर के क्वेश्चन के तू लोग देख। 4 नंबर बुआ क्वेश्चन पढ़ा तू लोग। कहते आकृति 6.16 में x प्लस वाई बार डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा। सिद्ध करना है कि ए ओ बी है एगो रेखा हो, सिद्ध करेला हो। ठीक है, कहते हो कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हो। तो जो दिले हो पहले लिखा, तो कहते वो दिया है, कुछ भी नहीं है, दिया है। का दिया है भैया? तो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक, सिद्ध करना है। का सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। का सिद्ध करना है बुआ? तो ए ओ बी एक का है, एक रेखा, यही हमको सिद्ध करना है, एक रेखा है। बस हो गया, सिद्ध करेला हो। अब देखा बुआ, का देखबा तो यहाँ देखा, का देखबा तो देखा यहाँ। तो यहाँ देखा बुआ, एक्स है पूरा हवा है, एक सौ है एगो रेखा हो, ए भी रेखा हो है, 100 है वाई हो। तो टोटल कोण कितना बनावित हो बुआ? 180 डिग्री कोण बनावित हो, यानी दोनों की जरूरत 180 डिग्री कोण बनतो नु। तो यहाँ देखा बुआ, एक्स प्लस वाई बराबर है एक्स है वाई, पूरा कोण मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बराबर होता। ठीक हो, इतना समझ गए? 180 डिग्री हो गलो। अब देखा बुआ, अब का कर सकल तू? का कर सकल? अब देखा देखावे थी का देखबा। ठीक, अपना हड़बड़ा मत। अब देखा बुआ, तो जौन पूरा कोण हो, जेड हो, डब्ल्यू हो, 100 वाई हो, पूरा जौन गोलकार हो कितना डिग्री कोण बनतो? 360 डिग्री के बनतो। तो अच्छा बुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना? 180 डिग्री बनते, 360 डिग्री बनते, सॉरी 360, पूरा गोल एगो वृत्त बनत हो तो 360 डिग्री कौन बनते। अब देखा वो ये एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यहाँ देखा एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है। तो डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पर एक्स प्लस वाई लिख सकल है। तो लिखा एक्स प्लस वाई अब बराबर एक्स, फिर एक्स प्लस वाई लिख दा, एगो काम करना है 360 डिग्री। ठीक है, डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हाथना के जगह पर हाथना नहीं रख सकते हैं, तो रख दी। अब देखा बुआ, तब करवा तो बुआ 2x आ जाता, फिर 2y आ जाता बराबर 360 डिग्री। दोनों में से कॉमन 2 ले लो बुआ, तो एक्स प्लस वाई अब बराबर है, खत्म हो जाता। तो खत्म हो जाता तो का करब, 2 कॉमन ले बराबर, तो है हो जाता बुआ, है गुना में तो नीचे तो भागा जाता, तो खत्म हो जाता। तो 2 एकम 2, 1 2 8 16, 180 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई बराबर भी 180 डिग्री आलो। ठीक, तो देखा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गलो। देखा एक्स है एक्स वाई पूरा 180 डिग्री आ गलो। तो 180 डिग्री आ गलो तो का भलो, का एगो रेखा हो गलो, रेखा भलो नु, तो प्रूफ हो गलो, तो लिखा अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। बस इस प्रकार वो प्रूफ हो गलो। तो कुछ भी नहीं हवा, बात समझ गए? कुछो है ना, धुआं है। अब बउआ 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, का हवा हो बबुनी लोग। कहते हवा कि 6.17 आकृति में पी ओ क्यू, देखो यहाँ ध्यान से, पी ओ क्यू, ठीक, पी ओ क्यू एक रेखा हो, एगो रेखा हो। किरण ओ आर, किरण जोन हो ओ आर एगो किरण हो, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर भी मतलब एगो रेखा हो, क्या कहते तो ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। पी क्यू पर का है बुआ? लंब हो। किरण ओ पी, लंब मतलब 90 डिग्री, ओ पी और ओ आर के बीच, ओ पी और ओ आर के बीच एगो के बीच में ओ एस एक अन्य किरण, एगो और दूसरा किरण हो। तो सिद्ध कीजिए, का सिद्ध करना है? तो कौन आर ओ एस
कोण आर ओ एस मतलब हाई कोण बराबर 1/2 क्यू ओ एस क्यू ओ एस मतलब हाई कोण माइनस कोण पी ओ एस। ठीक ये साबित करेला। तो चलो कुछ भी नहीं हो पहले देखो 5 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है कुछ नहीं हो ध्यान से सुन सिद्ध करना है का सिद्ध करना है भैया तो कोण आर ओ एस बराबर 1/2 ठीक कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस ये साबित कर रहा हूँ। अब का करब बुआ कि हम सब के हम एगो मान ली थी देख एगो हम मान ली थी का कि जौन बुआ आर ओ एस हो का हो आर ओ एस ठीक तो देखो आर ओ एस मैंने हेकरा हम मान ली थी वो एक्स डिग्री मान ली थी वो ठीक अच्छा हो जाता तो एक्स बराबर 1/2 आ हेकरा वो क्यू ओ एस मैंने है पूरा के क्यू क्यू ओ एस क्यू ओ एस के हम का मान ली थी वो बुआ बोलो का बोलबो ठीक देखो क्यू ओ एस एक हम पूरा के बुआ वाई तो 90 डिग्री कौन बना थे पूरा के हम का मान लेबो वाई मान ली थी तो वाई आ माइनस पी ओ एस कथे वो पी ओ एस एक हम जेड मान लियो ठीक हो देखो कैसे साबित होता ठीक हो 90 में से मिला के हो पूरा एक्स इतना हो गलो। अब देख बुआ तो का करब इतना तो हो गलो ठीक हो। अब देख बुआ एक्स आई प्लस जेड है पूरा हाई इन्हें 90 डिग्री पूरा एगो रेखा हो तो हाई रेखा है पूरा रेखा हो तो हाई 90 डिग्री कौन तो हाई पूरा 90 डिग्री कौन बनतो यानी एक्स प्लस जेड कितना बनतो 90 डिग्री कौन बनतो तो यहाँ देखा एक्स प्लस जेड बराबर 90 डिग्री हो गलो ठीक कितना हो गलो 90 डिग्री हो गलो। तो एक्स के मान निकाल सकल तो लिख सकल 90 प्लस शून्य तो माइनस जेड ठीक हवा इतना मान लेला तो एक्स के मान इतना लो ध्यान से समझ ठीक। ओकरा बाद अब देखब अब का देखब तो अब देखब कि हई देख जौन हई पूरा कोण हो बुआ हई हई यहाँ से लेके यहाँ तक ले जौन कोण हवा तो देख ई तो 90 डिग्री हवा हई एक्स डिग्री हवा नु तो हई देख तो 90 अब देख बुआ तो ध्यान से देख का देखब तो देख वाई के बराबर है पूरा जौन यहाँ से यहाँ तक ले कोण बने थे यहाँ से तो वाई के बराबर का हो जाए तो 90 प्लस वाई के बराबर का हो जाए तो 90 प्लस एक्स हो जाए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ले में पूरा कोण ई 90 आई एक्स तो वाई के बराबर हो जाए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ले कोण है पूरा वाई मान ले बारा यादे हवा तब देखे यहाँ से समझेला तो का करबा तो यहाँ देखा तो 90 वाई के बराबर का हो जाए तो 90 प्लस एक्स हो जाए ठीक हवा एक ई चीज़ के बुआ ऐसे लिख सकल एक्स बराबर बुआ 90 का लिख सकल एक्स बराबर लिख सकल वाई प्लस शून्य जातो तो माइनस 90 ठीक। अब एक्स के मानी जा गल तो एक बुआ का करल इक्वेशन 1 मान ला एक इक्वेशन 2 मान ला ठीक है। अब देख बुआ का देखबा तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से ध्यान से समझ कैसे मान निकल तो देख तो हाई देखा बुआ तो यो एक्स के अपेक्षा हो एक्स के अपेक्षा होता एकरा ई बराबर हो तो एकरा इहो बराबर हो तो राइट बराबर हो लेफ्ट बराबर हो तो एक्स प्लस एक्स आ बराबर बुआ का बोलो तो एक्स प्लस एक्स 90 माइनस जेड आ फिर बुआ जोड़ वाई माइनस 90 हो गलो। अब एक्स 2x हो गलो आ बराबर देख हई का देखबा तो 90 से 90 खत्म हो जाता
खत्म हो जाता नु, खत्म हो गलो आ का हो जाता वाई आ माइनस जेड आ गलो। तब एक्स के मान निकलवा बुआ तो देखा गुना में हो तो नीचे तो भागा में तो 1/2 ऐसे लिख सकल वाई माइनस जेड हो गलो। देखो प्रूफ हो गलो है, ये हमरा साबित करेला रहो अतना हो गलो, प्रूफ हो गलो PROOF प्रूफ हो गलो। इस प्रकार बुआ बनता समझ गला, तो स्क्रीनशॉट ले ला। अब एगो लास्ट क्वेश्चन हो 6 नंबर, चलो तू लोग देख लो। पहले देखा बुआ 6 नंबर क्वेश्चन देख लो का हुआ कि यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है और XY को मान ले कि XY x एकरा x मान ले लियो एकरा y मान ले लियो, ध्यान से समझो x एकरा y मान लियो, ठीक है। बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, ये जो XY को बिंदु ये बिंदु हो, बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, तो बिंदु मान ला P तक ले बढ़ा दिया, ठीक हो, बढ़ा दिया गया, बढ़ा गया है। दी हुई सूचना से आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू माने जैसे वो किरण निकल थो, किरण निकल एक नाम ध द क्यू, वाई क्यू किरण वाई क्यू कौन ZYP, अच्छा ZYP को समद्विभाजित करती है, काथी के समद्विभाजित करती है माने बांटती है, का करे थो बांटे थो, यानी बउआ कथी वो कौन ZYP को समद्विभाजित करती है यानी काटे थो रोक जा, माने एगो ऐसे हवा जेड हवा, ठीक हवा जेड हवा, ठीक हवा। कौन ZYP की, ठीक, तो एकरा जो समद्विभाजित कर दिलो आधा आधा बांट दिलो करती है, तो XYQ माने है पूरा कोण और कोण QYP के है कोण के तोरा निकाले ला हो, तो मान ज्ञात कीजिए, प्रवर्तीय मान ज्ञात करना है, ठीक है बउआ। अब का कही तो कोण XYZ, कोण XYZ कितना हो 64 डिग्री के कोण ही बनावे हो, ठीक हवा, बात समझ गया। आ एकरा तो हमरा बुआ पते नहीं हवा, पते नहीं हवा, तो एकरा हम बुआ का मान ले बोला, का मानबो बोला एक्स मान लो तो है 64 डिग्री, तो है दोनों को समद्विभाजित करे तो है दोनों को, तो है 100 तो एकरो x मान लेबो, ठीक हवा, x मान लेबो, कहीं के समद्विभाजित करती है मतलब बांटे थो रेखा के दोनों के, है वाला पूरा के यहाँ बांट दी थो। तब देखा बुआ तो 6 नंबर के का होते x आ प्लस 64 माने है पूरा कोण कितना बनत हो 180 डिग्री कोण बनत हो, इतना समझ गया, तो 180 डिग्री, तो x हो जातो 2x आ बराबर 180 हो जातो, प्लस शून्य तो माइनस 64। अब 2x बड़ करबा बुआ तो घटाबा तो कितना हो जातो, घटावला पर 116 डिग्री आतो, तो x के मान निकलबा बुआ तो 116/2, x मतलब का हो जातो 2 × 5 2 × 5 10 और 2 × 8 16, x बराबर 58 डिग्री करल, ठीक, यानी है 58 डिग्री निकल गलो बुआ, है 58 डिग्री निकल गलो, ठीक है, 58 निकल गलो। अब इतना समझ गला बुआ, तो अब कही थो कथी निकालेला, तो कोण XYQ, देखो यहाँ कोण XYQ, कोण XYX हाई हवा y हाई q, यानी हाई कोण पूरा निकालेला हवा हाई कोण, तो देखो 64 है 58 जोड़ देव तो हाई कोण यहाँ से यहाँ तक निकल जाता, यहाँ से यहाँ तक निकल जाता, तो लिखा कोण x कथे हो कोण XYQ, कोण XYQ बराबर
तो कितना हो जाता है 64 अब प्लस 58 जोड़ देव तो एक मान आ जाता कितना 122 डिग्री आ गल। ठीक, अब प्रवर्तीय कोण निकाले हुआ। अब प्रवर्ती कोण का कोण देख क्यू वाई पी का मान प्रवर्तीय कोण क्यू वाई पी का प्रवर्तित कोण कथी प्रवर्तित का तरह तो प्रवर्ती मतलब हमेशा का कर 360 में से घटाया तो 360 है माइनस 58 हो तो 58 ठीक है घटावा तो 302 डिग्री आ जातो। इस प्रकार वो 6 नंबर के क्वेश्चन के सॉल्व हलवा। अगर वो तोरा लोग के प्रश्नावली 6.1 अच्छा लगल हो तो वीडियो के लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब भी कर। आज से हम वो रेगुलर वीडियो डलवा। ठीक है तो लोग अच्छा से पढ़ हम अच्छा से बताब और तुरंत फेस वैल्यू काम करब। ठीक न तो अगर थोड़ा सा भी तोरा लोग के वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।